सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू लेके मैं आपके बीच के अंदर आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के अंदर किया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम देश के 130 करोड़ लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोग, ताकि 75 साल आज़ादी के बाद इस देश की जो हालत है वो बदल सके। और ये निर्णय लिया कि हर राज्य के अंदर जाएंगे, हर राज्य में उसको अलग से लॉन्च करेंगे, हर राज्य को डेवलप करेंगे, हर राज्य को नंबर 1 बनाएंगे, तभी तो इंडिया नंबर 1 बनेगा। मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि आज गुजरात के अंदर चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा को चुना। सबसे पहला प्रदेश हरियाणा है जिसमें लॉन्चिंग हो रही है। इसकी लॉन्चिंग करने के लिए 7 और 8 सितंबर को हिसार और आदमपुर में अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों वहां पे पहुंच रहे हैं। दोनों मिलके हमने वहां पे देश को ऊपर, सबसे ऊपर रखा है। पार्टी का झंडा नहीं, देश का झंडा होगा, तिरंगा झंडा होगा। तिरंगे झंडे से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की जो शुरुआत दिल्ली के अंदर की थी, राज्यों में सबसे पहले वो हरियाणा के अंदर शुरुआत होगी। मैं आज इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को हाथ जोड़ के न्योता देने के लिए आया हूं कि आप सब वहां पे सादर आमंत्रित हैं। इस 2 दिवसीय प्रवास के ऊपर आप वहां जुड़े, आप वहां पर आए और हिंदुस्तान को और हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत के अंदर अच्छे शिक्षा के साधन हो, चिकित्सा के संसाधन बढ़िया हो, 24 घंटे बिजली पानी मिले, हर बच्चे को रोजगार मिले, किसान की आय बढ़े, महिला को बराबरी का दर्जा मिले, युवक अपनी स्किल के अनुसार आगे बढ़ता रहे और व्यापारी बिना डर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। एक ऐसा वातावरण इस देश के अंदर बनाना है और यही वातावरण हरियाणा के अंदर भी बनाना है। हरियाणा को भी नंबर 1 बनाना है। हरियाणा आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। यहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली और पानी 24 घंटे नहीं मिल पाता। इन समस्याओं को दूर करना है, हरियाणा को भी नंबर 1 बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी 7 तारीख को वहां पे युवाओं से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे और उनको देश को विकसित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। किस प्रकार से हम सब मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं, इस हरियाणा को आगे ले जा सकते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे डिस्पेंसरी बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली और पानी मिले, हर घर को रोजगार मिले, किसान की आमदनी बढ़े, युवा आगे बढ़े, महिला कंधे से कंधा मिलाकर चले। हरियाणा के अंदर भी जब नंबर 1 बनेगा तभी तो देश नंबर 1 बनेगा। इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल जी वहां पर आ रहे हैं। और इस देश के अंदर पहले परिवारवाद चलता रहा जब तक कांग्रेस चली, और अब मित्रवाद चल पड़ा है। परिवारवाद के अंदर एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए था, सारे देश के निर्णय एक ही परिवार करता था, और अब सब कुछ चंद मित्रों को चाहिए, सब कुछ। और इसीलिए हमने तय किया है कि ना परिवारवाद चलेगा, ना मित्रवाद चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद इस देश को विकसित करने के लिए
इस देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाने के लिए हमें राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, हमें परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें मित्रों से बाहर निकलना पड़ेगा और हिंदुस्तान के हर नागरिक के विषय में सोचना पड़ेगा। हर नागरिक को सुविधा मिले, हरियाणा के हर नागरिक को सुविधा मिले। कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर राष्ट्रभक्त लोग राजनीति के अंदर आए और इस देश की इस व्यवस्था को बदलें ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़ सके। जो सोने की चिड़िया का भी हिंदुस्तान होता था वो हिंदुस्तान पुनः बन सके। आदमपुर को हमने इसलिए चुना है कि आदमपुर परिवारवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। एक परिवार वहां पे सदियों तक राज करता रहा परंतु विकास नहीं करा। अब सीबीआई और ईडी का भय मुक्त करके वहां पे मित्रवाद बना दिया। जो परिवार लगातार काबिज होकर अपना परिवारवाद चला रहा था कि तो हमारे परिवार की सीट है, अब वो मित्रवाद के हवाले करके उनको भय मुक्त कर दिया गया कि अब आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसी जगह आ गए जहां पे आने के बाद सारे मुकदमे खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा नंबर 1 बने, आदमपुर भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। देश के 130 करोड़ लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग इस मुहिम के अंदर जुड़े और देश को नंबर 1 बनाए, हरियाणा को नंबर 1 बनाए। हमने राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के अंदर लॉन्च किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी क्योंकि हर राज्य जब आगे बढ़ेगा तभी देश नंबर 1 बनेगा। हम हर राज्य के अंदर लॉन्च करेंगे और इसमें पहला नंबर हरियाणा को दिया है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज इतने बिजी वो गुजरात के चुनाव के अंदर भी है, हिमाचल के चुनाव के अंदर भी है, परंतु हरियाणा को पहला नंबर मिला। इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। सभी पार्टियां बोलती हैं परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ, सभी पार्टियां बोलती हैं परंतु करती नहीं है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे युवाओं को आह्वान किया है, छात्रों का आह्वान किया है। उनको ये गुरु मंत्र देंगे कि हमने देश के लिए काम करना है। हम जो राजनीतिक पार्टियों के पीछे भाग लेते हैं, हम अपराध से जुड़ जाते हैं, हम जाति और धर्म की राजनीति करने लग जाते हैं, हम रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, चिकित्सा पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ जाति, गोत, धर्म ये राजनीति कर रहे हैं। इससे अलग हटना है। हमने देश को बदलना है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर किसान कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने की सोचता है तो उस सोच को बदलना है। क्यों आज यूरोप का किसान मजदूरी कार के अंदर जाता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का किसान हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है और मेरे देश के किसान के पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं होती। इस सिचुएशन को बदलना। बीजेपी ने राष्ट्रवाद की बात जरूर करी परंतु मित्रवाद चला। अडानी और अंबानी जैसे कुछ परिवार इस देश की 85% संपत्ति पे काबिज हो गए। आज 20 करोड़ रोजगार की उन्होंने बात की थी। हर साल रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला। 15-15 लाख में काले धन के नाम पे बात करी, कुछ नहीं मिला। सिर्फ बीजेपी सत्ता के नशे को पूरा करने के लिए विधायकों को खरीद रही है। कांग्रेस देश के अंदर जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है और बीजेपी सत्ता के नशे में चूर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने पे लगी हुई है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, आपने गोवा के अंदर देखा, आपने मिजोरम के अंदर देखा, आपने मणिपुर के अंदर देखा, आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, आपने अभी बिहार की कोशिश को देखा। सब जगह अब तक 277 विधायक बिक चुके हैं। अभी दिल्ली के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी, 20-20 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किए थे। सब जगह इनका मॉडल एक ही है, ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं, डर दिखाते हैं, फिर कहते हैं साहब पैसा ले आओ, हमारे पास आ जाओ, दूध के दोहे हो जाओ, नहीं तो जेल के अंदर जाओ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारों की टोली है। आज तक हमारे किसी विधायक को किसी को ये खरीद नहीं पाए। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 20-20 करोड़ रुपए अगर 40 विधायकों को देते तो इतने करोड़ रुपए इन्होंने कहां रखे? अब तक 270 जो विधायक खरीद चुके हैं वो पैसा कहां से आया? अगर ये ईमानदार है तो उनके ऊपर ईडी की रेड क्यों नहीं कराते, सीबीआई की रेड क्यों नहीं कराते? ये सारे विचारणीय मुद्दे हैं। परंतु आज
जरूरत है इस देश को इस मित्रवाद से निकले, इस परिवारवाद से निकले और आगे बढ़े राष्ट्रवाद। आधार आपने सरकारें बदलती हुई देखी। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बदली, गोवा में सरकार बदली, मणिपुर में सरकार बदली, मिजोरम में सरकार बदली, महाराष्ट्र में सरकार बदली। सुनिए, 100% खरीद के बदली। देखिए, परिवारवाद और मित्रवाद तो खत्म ही होना चाहिए। देश का संविधान ये कहता है राजा रंग फकीर सब बराबर है, आम आदमी राज करेगा, परंतु 75 साल से इन्होंने राजा के बेटे को राजा बनाया है। जो मंत्री है, जो विधायक है, जो सांसद है, उन्हीं के परिवार में से लोग आगे आते हैं। इस धारणा को भी तोड़ना पड़ेगा। माइन्यूटली ये बनाया कि पहले दिन वो हिसार में रुकेंगे। हिसार में हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके छात्रों को इन्विटेशन भेजा है कि वो सारे छात्र आए, युवाओं को इन्विटेशन भेजा है, युवा आए। फिर व्यापारियों से मिलेंगे, उनको इन्विटेशन भेजा गया कि व्यापारियों से भी मिलें, अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे और फिर अगले दिन एक जनसभा करेंगे। तिरंगा यात्रा है, उसको हमें तिरंगा यात्रा है, पार्टी का झंडे के अंडर नहीं है, वो देश के झंडे के अंडर है। रैली जब समापन होगा वहीं पे लोगों को संबोधित करेंगे। पहले आदमपुर में अनाज मंडी के अंदर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज तक जिस भी चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में जो भी लिखा, हमारी जो सरकार आई हमने उनको पूरा किया। और हम चुनावी वायदा नहीं करते, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं और गारंटी को पूरा करते हैं। देश के सारे प्रदेश नंबर 1 बनेंगे तभी हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा दुनिया के अंदर। हर घर तरक्की करेगा, हर युवा तरक्की करेगा, हर किसान तरक्की करेगा, हर महिला तरक्की करेगी, तभी तो हिंदुस्तान नंबर 1 बनेगा। हर प्रदेश नंबर 1 बनेगा तो देश नंबर 1 बनेगा। हमारे लिए हर प्रदेश एक से बढ़ के एक है और सबको एक होना ही चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। मिलके जब सारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तभी तो हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। मैं कह रहा हूं, अगर इस देश के युवा ठान लेंगे, इस देश के छात्र ठान लेंगे, इस देश के किसान ठान लेंगे कि हमने देश को आगे बढ़ाना है, देश आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। नहीं ठान रखा है, परंतु वो गुमराह हो जाते हैं राजनीतिक दलों के सहारे में चलते हुए। ये जब जाति और धर्म की राजनीति लेके आते हैं, जब ये भ्रष्टाचार की राजनीति लेके आते हैं, जब ये बेईमानी की राजनीति लेके आते हैं, जब ये चुनाव के अंदर दारू और पैसा बांटते हैं, तो वहां पे गुमराह कर देते हैं। सबको बताना कि गुमराह नहीं होना, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो। ये तो मैं समझता हूँ हम हरियाणा वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बिजी होते हुए उन्होंने गुजरात के और हिमाचल के चुनाव के बीच में हरियाणा को चुना और सबसे पहले राज्यों के अंदर हरियाणा में लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो हरियाणा को ये चांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बातें, किसको क्या मिलना चाहिए। जनता को अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, जनता को अच्छे कॉलेज मिलने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल मिलने चाहिए, जनता को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, जनता को, किसान को उसकी आय बढ़नी चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए। और यही हमारे सवाल है और इन्हीं सवालों का हल करने का हमारा काम है। किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, ये मुद्दों में नहीं उलझना, काम करना है। आदमपुर को इसलिए चुना गया है कि वो परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण था। वहां पे एक परिवार का आधिपत्य रहा सदियों तक और अब वो मित्रवाद के अंदर बदल गया। रातों रात सारे अपराध खत्म हो गए। तो परिवारवाद और मित्रवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद लाना, इसलिए आदमपुर को चुना। जरूर लड़ेंगे, जरूर। मैं कह रहा हूं जी, हमारा विषय देखिए 100% सब कुछ बातें बैठ के निपट सकती हैं अगर सरकारों की नीयत ठीक हो। तो सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी अनेकों सरकारें आई, एक ही पार्टी की आई, परंतु मुद्दा नहीं हल हुआ। मुद्दा वक्त के साथ हल होगा और हो जाएगा। परंतु मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हमें मनुष्य के जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम